कक्षा 7 गणित आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 10.1 को। इस प्रश्नावली को हल करने से पहले हम लोग थोड़ा बीजीय व्यंजक के बारे में समझते हैं, इसके बाद ही प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करते हैं। अध्याय 10वां है, अध्याय 10 बीजीय व्यंजक, यही आपका चैप्टर का नाम है। व्यंजक किस प्रकार बनते हैं इसको हम लोग पहले सीखते हैं। यहाँ पर लिख दिया हमने चर। वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है? ऐसी राशि जिसका मान फिक्स नहीं रहता है, उसे बोल देते हैं चर। ठीक है, इसको अक्षरों से व्यक्त किया जाता है, जैसे कि हम लिख देते हैं एक्स, वाई, जेड, ठीक है, यल, यम, यन, पी, यम, यन, पी। इसी प्रकार से अक्षरों से इनको व्यक्त किया जाता है, इनका मान फिक्स नहीं रहता है। ठीक है, यदि आपको कोई प्रश्न दिया रहेगा उसे एक्स वाई जेड इस प्रकार से मानकर हल करेंगे तो अलग अलग प्रश्नों के लिए एक ही एक्स वाई जेड का वैल्यू अलग अलग आएगा। ठीक है, तो इसका मान फिक्स नहीं रहता है, अलग अलग प्रश्नों के लिए इसका मान अलग अलग आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया चर, वेरिएबल। यहाँ पे एक्स वाई जेड इसी प्रकार से होते हैं। ठीक है, ये हो गए चर। और जिसका ऐसी राशि जिसका मान फिक्स हो जाता है वो जाता है अचर, कॉन्स्टेंट, है ना। जैसे कि कोई भी प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक आप ले लीजिए। एक हमने लिख दिया ऋण 10 लिख दिया, 4/5 लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से इत्यादि हो सकता है। जो भी संख्यात्मक मान रहेगा वो अचर हो जाएगा। और यहाँ पे ना जो भी यहाँ पे चर है, ठीक है, इस पर जोड़ घटाना गुणा भाग की संक्रिया लग गया तो उसे उसी प्रकार से आपको बीजीय व्यंजक प्राप्त होता है। जहाँ यहाँ पर जो भी आप चर लिखे हुए हैं इस पर जोड़ घटाना गुणा भाग की आप संक्रिया लगा दीजिए तो इस प्रकार से आपको बीजीय व्यंजक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे सिंपल x+2 भी हम लिख दिए है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो गया? एक बीजीय व्यंजक हो गया। और इसमें एक बात और आप ध्यान में रखेंगे ना कि इसी पर जोड़ घटाना गुणा भाग की संक्रिया लगाना है आपको चर पर। ठीक है, आप जो भी बीजीय व्यंजक लिखेंगे कम से कम उसमें एक चर होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि आप 2+5 लिख दें तो उसे बीजीय व्यंजक बोल देंगे, है ना। ऐसी संख्याओं का नहीं होगा, उसमें एक वेरिएबल, एक चर होना चाहिए कम से कम। ठीक है, चलिए और लिख दीजिए। यहाँ पर हमने लिख दिया 2x² + 5 हमने लिख दिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने जो कुछ भी आप चर के साथ जोड़ घटाना गुणा भाग की संक्रिया लगा कर लिख पाएँ। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया x³ प्लस यहाँ पे y/3। ठीक है, x/3 प्लस y/3। तो यह क्या है? बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक में बस चर रहेंगे और संख्याओं के साथ जोड़ घटाना गुणा भाग रहेगा, तो इस प्रकार से आपको बीजीय व्यंजक प्राप्त होगा। ठीक है, इत्यादि आपको मिलेगा। यहाँ पर हम लिख दिया x गुणते x बराबर, यहाँ पे x² इसको पढ़ देंगे, या x का वर्ग भी पढ़ सकते हैं, या x पर इसके घात 2 भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए y चर के हिसाब से हम लोग लिख देते हैं। यदि y गुणते y 3 बार यदि y हो गया तो इसको आप किस प्रकार से पढ़ेंगे? इसको लिख देंगे y पर कुल कितने घात? 3 घात। y पर 3 घात पढ़ देंगे, या y का घन पढ़ देंगे। ठीक है, या फिर y का आप क्यूब भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको पढ़ देंगे। बीजीय व्यंजक के बारे में यहाँ पर हमने बताया कि कोई भी चर आएगा उस पर जोड़ घटाना गुणा भाग की संक्रिया लगा देंगे तो इस प्रकार से आपको बीजीय व्यंजक प्राप्त होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इसे बोलते हैं। ठीक है, और इसमें जो भी कोई भी बीजीय व्यंजक लिखा रहेगा तो उसको ध्यान में रखेंगे आप कि उसमें कोई ना कोई एक चर होना चाहिए। आगे हम समझ लेते हैं एक व्यंजक के पद। आपको कोई भी बीजीय व्यंजक दे देगा और उसमें पदों की संख्या आपको पूछेगा। ठीक है, कि इसमें कुल कितने पद हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखे, यहाँ पर लिख दिया हमने x² + 5 हमने लिख दिया। ठीक है, सिंपल हमने यहाँ पर एक बीजीय व्यंजक लिखा, x² + 5 हमने लिख दिया ना। तो यहाँ पर जो भी बीच में यदि प्लस माइनस इस प्रकार से चिन्ह आएगा, आप गुणा भाग को नहीं लेंगे। ठीक है, गुणा भाग के लिए नहीं होगा, बस जोड़ घटाना को आप देखेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं कुल यहाँ पर एक पद यह है, x² है, और एक पद इसे पढ़ देंगे। ठीक है, एक पद 5 है यहाँ पे। चलिए और हम लोग लिख देते हैं x² प्लस हमने xy लिख दिया, प्लस यहाँ पर हमने z² लिख दिया। ठीक है, अब इसमें हम लोग पूछेंगे कि कुल कितने पद हैं, तो यहाँ पर प्लस माइनस से अलग कर दीजिए। ठीक है, देखिए इसमें कुल 2 पद था, एक पद यह, एक पद यह बनेगा। इसमें कुल कितना पद है? 3 पद। एक पद यह, एक पद यहाँ पे x² एक पद बनेगा, फिर प्लस आया, फिर यहाँ पर एक पद यह, फिर यहाँ पे एक z पर यहाँ पे 2 घात है, एक यह पद बना। ठीक है, इसी प्रकार से और हम लिख देते हैं। चलिए ऋण 3 xy और प्लस हमने z लिख दिया। इसमें कुल कितने पद है? इसमें कुल 2 पद है। ठीक है, एक पद यह बनेगा, एक पद यह बनेगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको जो भी बीजीय व्यंजक दे देगा आप बीच में देखेंगे प्लस माइनस का चिन्ह रहेगा तो उतने कुल पद हो जाएंगे। ठीक है, इसमें 2 पद था, इसमें 3 पद, इसमें कुल 2 पद था, है ना। इसी प्रकार से करना है। और कोई भी पद रहेगा उसका गुणनखंड आप किस प्रकार से करेंगे? यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि इस प्रकार से आपने ऋण 3 xy प्लस यहाँ पे z लिखा हुआ है ना, तो इसका यदि गुणनखंड करना रहेगा, एक पद का गुणनखंड करना रहेगा तो किस प्रकार से करेंगे? ऋण 3 को यहाँ पर अलग से लिख देंगे, ऋण 3 गुणते x, दोनों चरों का गुणनफल कर दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार से गुणनखंड भी करना रहेगा तो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, एक पद के गुणनखंड। चलिए यहाँ पर ये तो है, चलिए कुछ और हम लोग उदाहरण ले लेते हैं। चलिए हमने ले लिया 5z, चलिए एक पद हमने ले लिया 5z। अब इसका यदि हम लोग को गुणनखंड करना रहेगा तो किस प्रकार से कर देंगे? संख्या 5 को अलग लिख देंगे और z को अलग लिख देंगे। ठीक है, और कोई उदाहरण ले लीजिए। यहाँ पर चलिए हमने ले लिया ऋण 7z पर यहाँ पर मतलब x पर 3 घात ले लेते हैं और गुणते हमने z ले लिया। ठीक है, इसको साथ में लिखना चाहिए था, यहाँ पर गुणा नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है, तो इसका हम लोग को गुणनखंड करना रहेगा तो किस प्रकार से करेंगे? यहाँ पर हो जाएगा ऋण 7 को अलग से लिखेंगे आप, और x पर 3 घात हो, x का 3 बार आप गुणा कर देंगे, x गुणते x हो जाएगा, और z को अलग से। ठीक है, यहाँ पर z, यहाँ पर हमको गुणा नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है, चलिए कोई और पद ले लेते हैं हम लोग। चलिए हमने ले लिया 5 xy z, इस प्रकार से हमने ले लिया। अब इनका यदि हमें गुणनखंड करना है तो किस प्रकार से करेंगे? यह एक पद है, इसका गुणनखंड कर देंगे तो 5 को अलग लिख देंगे, फिर यहाँ पे x गुणते y
और गुणते जेड, ठीक है। इस प्रकार सबके बीच में गुणा लगा देंगे और सभी चर और अचर के बीच में गुणा का चिन्ह लगा देंगे। चलिए एक और हम लिखते हैं यहाँ पे, हमने लिख दिया ऋण एक्स स्क्वायर, यह भी एक पद है। एक पद का यहाँ पर हम लोग इसका गुणनखंड किस प्रकार से कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ऋणात्मक आ गया ना, तो यहाँ पर ऋण एक इसको आप लिखेंगे, ठीक है। ऋण एक करके अलग लिख दीजिए इसको, ठीक है। जो चिन्ह आ गया इसके लिए ऋण एक करके अलग लिख देंगे और यहाँ पे यक्स गुणते यहाँ पर यक्स लिख दिया हमने, ठीक है। अब लेकिन यदि हम लोग यक्स स्क्वायर लिखेंगे ना, तो यहाँ पर एक का गुणा लिख करने का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक गुणते में एक लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यक्स स्क्वायर है तो इसको आप सिंपल लिखेंगे यक्स गुणते यक्स लिखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से कोई भी आपको पद दिया रहेगा तो उसका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख दिया गुणांक। अब गुणांक क्या होता है, कोई भी आपको पद दे देगा और उसका गुणांक आपको पूछेगा, है ना। जैसे यहाँ पर एक पद दे दिया, यहाँ पे ऋण 7 यक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको प्रश्न पूछेगा यक्स स्क्वायर वाई मतलब यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनका गुणांक क्या है। तो गुणांक में हमेशा जब भी रहेगा तो कोई संख्यात्मक मान ही रहेगा। यक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो यह हो जाएगा ऋण 7। हम लिख देते हैं यहाँ पे यक्स स्क्वायर, इस पद के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। पद ऋण 7 यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में यक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक ऋण 7 है, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर 5 एक्स वाई लिख दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको एक्स वाई का गुणांक पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे पद एक्स वाई का गुणांक क्या हो जाएगा 5 है, ठीक है। इस पद यहाँ पे पूरा लिखना चाहिए था, पद 5 एक्स वाई में एक्स वाई का गुणांक 5 है, इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर हमने 78 जेड लिख दिया हुआ, तो यहाँ पर पूछेगा आपको जेड का गुणांक। जेड का गुणांक यहाँ पर हो जाएगा 78। यदि साथ में चिन्ह आ रहा है, ठीक है, यदि ऋणात्मक चिन्ह आएगा तो आप ऋणात्मक को साथ में ही ले लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर ऋण 7 था तो यहाँ पे ऋण को हमने इसके साथ ले लिया, ठीक है। और इसको यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करके लिख दिया, ठीक है। एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे ऋण 7 है, यहाँ पे चिन्हों के साथ लिखेंगे, ठीक है। आगे हम लोग समझते हैं समान और असमान पद। कोई भी आपको बीजी व्यंजक दे देगा तो इसमें आपको समान पद और असमान पद किस प्रकार से मतलब समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने एक बीजी व्यंजक लिख दिया हुआ है जो कि 2xy ऋण 3x प्लस 5xy और ऋण 4 है, ठीक है। इस प्रकार से 4 पदों वाला एक हमने बीजी व्यंजक लिख दिया, ठीक है। देख रहे हैं इसमें कुल 4 पद है। तो यहाँ पे समान पद कौन कौन सा कहलाएगा, ठीक है, जिसमें आपको चर समान मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए यक्स और वाई, हमेशा आप चर को देखेंगे, चर को ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे यक्स इंटू वाई चर है और उसके गुणे में कोई भी संख्या रहे, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पर एक्स वाई है तो यहाँ पर भी आपको एक्स वाई मिलना चाहिए। यहाँ पर एक्स वाई नहीं मिला ना, तो यहाँ पर यह दोनों की बात करेंगे, इन दोनों पदों की ना, तो यह दोनों असमान पद हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब समान पद की बात होगा तो यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ पे एक्स वाई और यहाँ पर भी एक्स वाई है, तो यह दोनों हो जाएंगे समान पद, ठीक है। समान पदों को साथ में जोड़े घटाएंगे, ठीक है। यदि इसको हल करना रहेगा मतलब जोड़ना रहेगा तो यहाँ पे 2xy है, यहाँ पर 5xy है, 7xy हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे जुड़ घट सकता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं समान पद इसमें से कौन सा है, 2xy और 5xy, ठीक है। यह हो गया। चलिए यहाँ पर जैसे ऋण 3x लिखा हुआ है ना, ऋण 3x लिखा हुआ है, चलिए यहाँ पर हम एक और x लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक हमने x लिख दिया ना, तो देखिए यहाँ पर अब चर आप x खोजेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर चर x है तो चर x यहाँ पर है, यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समान पद हो जाएगा, ठीक है। बस देख लेंगे चर समान रहेगा तो जो भी संख्या रहेंगी उसको आप जोड़ घटा लेंगे, यह दोनों हो जाएगा समान पद, ठीक है। बस चर को देख लेंगे कि चर समान होना चाहिए, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x, तो यहाँ पे ऋण 3x और x ये हो जाएंगे समान पद, ये बने आपस में समान पद, ये बने आपस में समान पद। चलिए असमान पद लिखना है तो आप किसी को लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं यक्स वाई है तो यहाँ पे यक्स के ही साथ लिख दीजिए, ठीक है। इन दोनों को साथ में लिख दीजिए असमान पद 2xy, बस यहाँ पे चर समान नहीं होना चाहिए, और ऋण 3x, ठीक है। ऋण 3x को आप इसके साथ भी लिख सकते हैं, 4 के भी साथ लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब बनेंगे असमान पद, जिनका चर आपस में समान नहीं रहेगा वो हो जाएगा असमान पद, ठीक है। यहाँ पे आप ऋण 4 और इसको और यक्स को भी लिख सकते हैं, ये सब क्या है असमान पद हैं। इस प्रकार से हो गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं एक पदी, द्विपद, त्रिपद और बहुपद, ये क्या होता है। यहाँ पर एक पद का मतलब इसी तरह से आपको नाम से ही पता चल जा रहा है कि कोई भी बीजी व्यंजक रहेगा उसमें कुल कितने पद होंगे, केवल एक पद रहेगा। तो एक पद रहेगा, जैसे यहाँ पर ऋण हमने 3x लिख दिया, ठीक है, तो कुल इसमें एक पद है तो एक पद ही हो जाएगा, ठीक है। हमने चलिए यहाँ पे जेड लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे चलिए 5 जेड लिख देते हैं तो यह क्या हो गया, एक पद हो गया। चलिए हमने ऋण 7x लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब सिंपल है कि बस आपको उसमें एक पद होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे द्विपद है, द्विपद मतलब इसमें 2 पद आ जाए, जैसे यहाँ पर ऋण 3x लिख दिया, हमने लिख दिया प्लस 7 लिख दिया, चलिए यहाँ पर 7 को ही लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें कुल एक पद है, एक पद है, कुल 2 पद हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं 8 जेड प्लस हमने
वाई ही लिख दिया, ठीक है। तो इसमें कुल कितने पद हैं? कुल 2 पद होना चाहिए इसमें, ठीक है। सिंपल हमने वाई प्लस जेड ही लिख दिया, तो यहाँ पर भी कुल 2 पद हो गया, ठीक है। बस इसमें कुल 2 पद होने चाहिए, ठीक है। तो उसे हम लोग द्विपद बोल देंगे। चलिए, त्रिपद में मतलब नाम से ही पता चल जाएगा इसमें कुल 3 पद होना चाहिए। यहाँ पर 3 पद आप लिख दीजिए। चलिए, हमने लिख दिया 5x प्लस यहाँ पे 7y लिख दिया, और प्लस हम चलिए जेड लिख देते हैं, ठीक है। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 3 पद बना, ठीक है। बस इसमें 3 पद होना चाहिए। चलिए, यहाँ पर हमने लिख दिया 7x 5, चलिए प्लस रहेगा, प्लस या माइनस करके लिखेंगे तभी पद आपको प्राप्त होगा, ठीक है। प्लस चलिए हम लोग 5 जेड लिख देते हैं, और ऋण करके भी लिख सकते हैं, ऋण 7p हमने लिख दिया, ऋण 7p। इसमें कुल कितने पद है? 1 पद, 2 पद, 3 पद, इसमें 3 पद है। और बहुपद में ये सब आ जाएंगे, बहुपद या इसे पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ठीक है। बहुपद में यहाँ पर ये सभी सम्मिलित हो जाएंगे, ठीक है। इसमें 1 पद वाला भी आ जाएगा, 2 पद भी वाला, 3 पद सब आ जाएगा, 4 पद, 5 पद, चाहे जितने पद का रहे वो आएगा बहुपद में, ठीक है। इसमें यहाँ पे ऋण 3x भी आ जा सकता है, यहाँ पे 8z प्लस y भी आ सकता है, ठीक है। और इनको भी आप सम्मिलित कर सकते हैं। चलिए, इसको भी हम लोग लिख देते हैं 5x प्लस यहाँ पे 7y और प्लस z, ठीक है। इस प्रकार से अनेक आ सकते हैं, 1 पद, 2 पद, 3 पद, या फिर उससे अधिक भी पद हो सकते हैं, चाहे जितना भी पद रहे वह आ जाएगा बहुपद में, इसे पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग चलिए आ जाते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों पे। प्रश्नावली में आपको पहला प्रश्न दे दिया गया है, निम्नलिखित स्थितियों में चरों, अचरों और अंकगणितीय संक्रियाओं का प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। आपको बीजीय व्यंजक प्राप्त करना है, चर भी दे देगा, अचर भी दे देगा, और अंकगणितीय संक्रियाएं मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग इसी प्रकार से दे सकता है, ठीक है। चलिए, यहाँ फर्स्ट प्रश्न आपको दिया हुआ है ना, संख्या y में से z को घटाना। y में से z को आप घटाएंगे तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे, बस उसको लिख दीजिए। तो चलिए, हम लोग y में से z को घटा लेते हैं, ठीक है। संख्या y है, इसी में से क्या कर देना है, में से z को घटाना है, तो ऋण का चिन्ह और यहाँ पे z हम लोग बना देते हैं। y में से हमने z को घटा दिया, इसी प्रकार से इसको हमने बीजीय व्यंजक में लिख दिया, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड प्रश्न पे। सेकंड वाले प्रश्न में अब जिस प्रकार से बस कथन दिया हुआ है उसी प्रकार से आप बीजीय व्यंजक आपको बनाना है, ठीक है। अब दे दिए गए संख्याओं x और y के योग का आधा, कह रहा है ना कि इनको जोड़िए और उसको आधा कर दीजिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यदि आपको संख्या दिया रहता है ना, तो संख्या दिया रहता तो हम लोग कैसे कर देते हैं, मान लेते हैं 4 और 5 दिया रहता है, तो इसको हम लोग जोड़कर इसको हम लोग आधा कर देते हैं, बस सिंपल इसी प्रकार से कर देना है। यहाँ पे आपको चर दे देगा वेरिएबल, तो इसके हिसाब से कर दीजिए। यहाँ पर x प्लस वाई को जोड़कर और इसको आपको आधा कर लेना है, ठीक है, इसी प्रकार से लिख देना है। तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1/2 है ना, x प्लस यहाँ पे y है ना, इन्हीं को जोड़कर हम लोगों ने आधा कर दिया, ठीक है, 1/2 कर दिया। थर्ड वाले प्रश्न में दिया गया है संख्या z को स्वयं उससे गुणा किया जाता है। तो संख्या z है ना, संख्या z को स्वयं आप उसी से गुणा कर देंगे ना, तो z में z का गुणा होकर z का स्क्वायर हो जाएगा, या फिर इसे आप z का वर्ग भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यही आपको प्राप्त हुआ। आपको यहाँ पे चौथे प्रश्न में दिया गया ना, संख्याओं p और q के गुणनफल का 1/4 करना है, मतलब 1/4 कर देना है। तो यहाँ पर p और q का गुणनफल कर दीजिए, p और q, तो यहाँ पे पी क्यू लिख देते हैं, p गुणते q हो गया, और का मतलब होता है गुणा, 1/4 का मतलब 1/4 आपको कर देना है, ठीक है। तो इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1/4, चलिए पी क्यू 1/4 हम लोग लिख देते हैं पी क्यू, ठीक है। जैसे प्रश्न दिया था वैसे हमने बीजीय व्यंजक इसको प्राप्त कर लिया। चलिए, यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग 5वें पे। यहाँ पर दोनों संख्याओं x और y के वर्गों को जोड़ा जाता है, ठीक है। यहाँ पे वर्गों को जोड़ा जाता है, इसके इन जो भी दोनों संख्या लिखी गई हैं उनके वर्गों को जोड़ा जाता है। तो मतलब वर्ग का मतलब उसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करके, मतलब यहाँ पे x का वर्ग कर दीजिए और यहाँ पे y का वर्ग करके जोड़ दीजिए, ठीक है। हमने दोनों संख्याओं को लिख दिया, उनके वर्ग कर दिया, उनके वर्गों को हमने जोड़ भी दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से 5वें प्रश्न में यही बीजीय व्यंजक आपको प्राप्त हो रहा है। छठे वाले प्रश्न में आपको दिया गया संख्याओं यम और यन के गुणनफल के 3 गुणे में संख्या 5 जोड़ना, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जैसे प्रश्न दिया वैसे हम लोग करते हैं। संख्याओं दे दिया गया यम और यन के गुणनफल, चलिए हम लोग यम गुणते यन कर दिए गुणनफल, यम और यन के गुणनफल के 3 गुणे, चलिए इसका 3 गुना कर देना है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं, 3 गुना करना है, 3 का गुणा ही कर दीजिए, यम एन में हमने 3 का गुणा कर दिया। 3 गुणे में संख्या 5 को जोड़ना, चलिए यहाँ पर यम एन का गुणा करके उसमें उसका 3 गुना कर दिया, 3 का गुणा करके अब इसमें 5 जोड़ना, 5 आप जोड़ दीजिए। चलिए, इसको इस प्रकार से हम लोग लिख देते हैं, 3 यम एन और प्लस हमने 5 लिख दिया, ठीक है। यम एन का गुणा करके उसका 3 गुना भी कर दिया और इसमें हमने संख्या 5 को जोड़ दिया। यहाँ पे छठा प्रश्न हल हो गया। 7वां प्रश्न दिया हुआ है 10 में से संख्याओं y और z गुणनफल को घटाना। यहाँ पे संख्या 10 है, इसी में से आपको घटा देना है, ठीक है। इनके गुणनफल को हम लोग को घटा देना है, तो यहाँ पर हम लोग घटा देते हैं। यहाँ पे y गुणते z, ठीक है, इनके गुणनफल को हमने 10 में से घटा दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग सिंपल इस प्रकार से लिख देते हैं, 10 ऋण yz, 10 में से हमने yz के गुणनफल को घटा दिया, ठीक है। 8वें पर आ जाते हैं। यहाँ पर दिया हुआ ना संख्याओं a और b के गुणनफल
में से उनके योग को घटाना। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनके गुणनफल, यहाँ पे गुणनफल लिख देते हैं ए गुणते बी, इनके गुणनफल में से उनके योग को घटाना। जब इनका योग आप कर देंगे, इन्हीं दोनों का आपको योग भी करना है, तो योग करेंगे तो ये प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो इनके योग को घटा दीजिए, तो हम लोग घटा देते हैं और उनके योग को ए प्लस बी को हमने घटा दिया। ठीक है, या फिर इसको इस प्रकार से लिख देते हैं ए बी ऋण ए प्लस बी हम लिख दिया। ठीक है, जो दो संख्याएं दी गई थे उनका गुणनफल में से इनके योग को घटाना था। ठीक है, जो दोनों संख्याओं का गुणनफल आपने किया था उसी में से उन्हीं का आपको योग भी करके घटा देना था। ठीक है, तो ये आपको प्राप्त हुआ ए बी ऋण ए प्लस बी। प्रश्न नंबर 2 पर आ जाते हैं। इसमें फर्स्ट प्रश्न दे देगा निम्नलिखित व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छाटिए। मतलब गुणनखंड और पद दोनों को अलग अलग करके लिखना है, दिया हुआ है ना। पदों और उनके गुणनखंडों को पेड़ आरेखों द्वारा भी दर्शाइए। पेड़ आरेख द्वारा ही आपको दर्शा देना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न में आ जाते हैं। यहाँ पे यक्ष ऋण 3 दे दिया गया है। ठीक है, यही बीजी व्यंजक आपको दिया हुआ है। पहला प्रश्न आपको दे दिया गया है यक्ष ऋण 3 और पेड़ आरेख आपको बनाना है। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग खींच देते हैं इस प्रकार से। और इसका पहले आप पद के रूप में, पहले आप इन्हें पदों के रूप में बांटेंगे और फिर यदि उनका गुणनखंड हो रहा है तो आप उसका गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कुल पदों की संख्या कितना है, तो 2 है, तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 लाइन खींच दिया। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये हो जाएगा यक्ष को अलग कर दीजिए और यहाँ पे एक पद यक्ष हो जाएगा और यहाँ पे एक ऋण 3 हो जाएगा। कुल 2 पद थे, दोनों पदों को हमने यहाँ पर अलग कर दिया है ना। यहाँ पे सबसे न्यूनतम रूप में ही है। ठीक है, यहाँ पे ऋण 3 है और यहाँ पर यक्ष है, इनका अब इससे ज़्यादा गुणनखंड नहीं हो सकता। ठीक है, ये अपने न्यूनतम रूप में ही है। ठीक है, आ जाते हम लोग बी वाले प्रश्न पे। यहाँ पर भी पेड़ आ रहा है, हम लोग खींच देंगे। बी वाले प्रश्न में आपको दे दिया गया है 1 प्लस यक्स स्क्वायर दे दिया गया है। ठीक है, इसके लिए हम लोग पेड़ आ रहा खींचते हैं। तो देखिए इसमें कुल 3 पद है, तो हम लोग 3 यहाँ पे खींचेंगे, 3 लाइनें हम लोग खींच देते हैं, 1 2 और यहाँ पर हमने 3 खींच दिया। ठीक है, तो यहाँ पे एक पद यक्स हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, एक पद 1 बना, एक पद आपको यक्स बनेगा, एक पद आपका यक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, चूंकि यहाँ पे यक्स स्क्वायर का गुणनखंड हो जाएगा तो यहाँ पे इसका गुणनखंड कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा यक्स और यहाँ पर भी एक्स हो जाएगा, यक्स का एक्स में गुणा कर देंगे तो आपको यक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, पहले आपको इसी प्रकार से गुणनखंड वृत्त खींच लेना है ना। पहले जो भी यहाँ पर आपको दे दिया गया है बीजी व्यंजक उसको नोट कर दीजिए। यदि जितने पदों में पहले विभाजित है पहले उतने पदों में उसको विभाजित कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 3 पद था तो यहाँ पर हमने 3 लाइनें इस प्रकार से खींच दी। 4 पद रहता तो 4 लाइनें हम खींच देते और जिन जिन पदों का गुणनखंड होगा उनका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणनखंड हो रहा था तो यहाँ पर हमने इसका गुणनखंड कर दिया। आ जाते हैं हम लोग सी वाले प्रश्न पे। सी वाले प्रश्न में आपको दे दिया गया है ना y ऋण y पर कुल 3 घात है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले पदों को अलग कर दीजिए। इसमें कुल कितने पद हैं, 2 पद हैं, एक पद या एक पद या, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पे कुल हमने 2 पदों में बांट दिया। यहाँ पर y को अलग लिख देते हैं और ऋण y पर 3 घात को अलग ऋण y पर 3 घात को हम लोग अलग लिख देते हैं। ठीक है, और इसका गुणनखंड करने हमने पहले ही आपको बताया कि यदि ऋणात्मक चिन्ह आ गया तो उसके लिए यहाँ पर ऋण 1 लिखेंगे। ठीक है, यदि यहाँ पर धन 1 है, मतलब यहाँ पर y है तो इसके साथ गुणा में क्या है, धन 1 है, लेकिन उसके लिए चिन्ह नहीं बनाएंगे। लेकिन ऋणात्मक चिन्ह आ गया तो उसके लिए ऋण 1 करके आप अलग से चिन्ह मतलब लिखेंगे इसको। ठीक है, इसके कुल कितने हैं, ये y पर 3 घात है तो यहाँ पर कुल y का 3 गुणनखंड हो जाएगा। ठीक है, y का 3 गुणनखंड होगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक ऋण 1 के लिए भी लिखना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर कहीं पर हम लोग खींच देते हैं, यहीं पर खींच देते हैं। इसके कुल 4 गुणनखंड हो गए, एक तो ऋण 1 हो जाएगा, एक यहाँ पर y हो जाएगा, एक यहाँ पर y और एक यहाँ पर y। ठीक है, y गुणते y 3y हो गया और ऋण 1 के लिए हमने अलग से लिख दिया। तो यहाँ पर हमने इस पद का गुणनखंड कर लिया। चलिए आ जाते हम लोग डी वाले प्रश्न पे। डी वाले प्रश्न में आपको दे दिया गया ना 5 यक्स वाई स्क्वायर प्लस 7 यक्स स्क्वायर वाई है। ठीक, डी वाले प्रश्न में यही दे दिया गया 5 यक्स वाई स्क्वायर और यहाँ पे प्लस 7 यक्स स्क्वायर वाई प्लस 7 यक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, चलिए इसको हम लोग, इसमें कुल कितने पद हैं, 2 पद हैं, तो यहाँ पर इसे हम लोग 2 पदों में विभाजित कर लेते हैं। एक पद यह बना 5 यक्स वाई स्क्वायर और दूसरा पद यह बना 7 यक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुल कितने इसके गुणनखंड बनेंगे, कुल 4 गुणनखंड बनेगा इस पद का। ठीक है, एक 5 हो जाएगा, एक यक्स बनेगा और यहाँ पर वाई का कुल 2 गुणनखंड है, तो यहाँ पर हम लोग इसको 2 बार गुणनखंड कर देंगे। चलिए इसको यहाँ पर हम 4 गुणनखंड लिखते हैं, 1 2 3 और यहाँ पर हम लोग 4। 5 के लिए अलग से लिख दीजिए और फिर एक यक्स के लिए और एक वाई के लिए और फिर यहाँ पे एक वाई के लिए, है ना। 5 भी है, यक्स भी है और वाई भी है और वाई है। वाई का 2 बार गुणनखंड था तो इसके लिए हमने 2 वाई लिख दिया। ठीक है, 2 वाई के लिए हमने बना दिया। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पे 7 है और यक्स के लिए 2 बार दिखाना पड़ेगा और एक बार वाई के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको कुल 4 लाइनें खींचनी है, तो 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 हम लोग खींच लेते हैं। एक यहाँ पे 7 को दिखा दिया, यहाँ पे 2 बार आपको यक्स को दिखा देना है और एक बार वाई को दिखा देना है ना। पहले बार हम लोग विभाजित कर ले रहे हैं तो पदों में विभाजित कर ले रहे हैं, फिर हम लोग जो भी पद है उसका हम लोग गुणनखंड कर ले रहे हैं। आ जाते हैं हम लोग ई वाले प्रश्न पे।
ई वाले प्रश्न में आपको बीजी व्यंजक दिया हुआ है, ऋण ए बी है और प्लस 2b स्क्वायर है और ऋण 3a स्क्वायर है। ठीक है, ऋण ए बी प्लस 2b स्क्वायर ऋण 3a स्क्वायर। ठीक है, यही है। इसमें कुल पदों की संख्या कितना, एक पद, दो पद, तीन पद है, तो पहले यहाँ पर इसको 3 पदों में विभाजित कर लीजिए। ठीक है, कुल 3 पदों में हमने विभाजित कर दिया। चलिए, तो यहाँ पर एक पद ये हो जाएगा ऋण ए बी हो गया और प्लस यहाँ पे 2b स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ऋण 3a स्क्वायर हो गया। जब भी आप पदों को लिखेंगे तो चिन्ह के साथ हमेशा लिखिएगा। ठीक है, ताकि इनको आप सिंपल जोड़ें तो फिर आपको पुनः यह वापस मिले, है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं कर देंगे कि इसको धन में लिख देंगे, है ना। यहाँ पे ऋणात्मक था तो ऋणात्मक लिख दीजिए, यहाँ पे धनात्मक है धनात्मक के साथ लिखिए। ये ऋणात्मक था तो हमने ऋणात्मक के साथ इसको लिखा। ठीक है, अब इसका सिंपल गुणनखंड कर लीजिए, तो यहाँ पर कुल 3 गुणनखंड बनेगा। यहाँ पे ऋण चिन्ह है, इसके लिए हम लोग ऋण 1 लिखेंगे और ए और बी हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको 3 हमने लिख दिया। तो यहाँ पे एक ऋण 1 बना, एक बन जाएगा, ए बन जाएगा, एक बी बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी कुल 3 बनेगा, 1 2 3। ठीक है, एक हो जाएगा 2 के लिए, एक हो जाएगा बी के लिए और एक हो जाएगा बी के लिए। ठीक है, क्योंकि बी का 2 बार गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ पर बी का 2 बार गुणा था तो यहाँ पर 2 गुणनखंड यहाँ पे बी गुणते बी आपको प्राप्त हुआ। चलिए, यहाँ पर ऋण 3 को आप अलग से लिख देंगे, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 बनेगा, तो ऋण 3 को अलग लिख दीजिए, ए को अलग, और यहाँ पर भी ए को अलग हमने लिख दिया। ठीक है, ऋण 3 गुणते ए कर देंगे तो आपको ऋण 3a स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। आ जाते हैं सेकंड प्रश्न में। सेकंड प्रश्न में दे देगा, नीचे दिए व्यंजकों में पदों और उनके गुणनखंडों को छांटिए। तो यहाँ पर पद हैं और उनका ही आपको गुणनखंड भी करना है। ठीक है, पदों को भी अलग अलग करके लिखना है और गुणनखंड भी करना है ना। तो यदि प्रत्येक को आप अलग अलग करेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसको हम लोग सारणी बनाकर कर देते हैं ना। पहले कॉलम में हम लोग यहाँ पे ए बी सी डी मतलब जो भी क्रम संख्या को हम लोग लिख देंगे, फिर दूसरे में हम लोग यहाँ पर व्यंजक को लिख देंगे, फिर तीसरे में हम लोग पदों को लिख देंगे, फिर हम लोग गुणनखंडों को लिख देंगे। चलिए, तो इस प्रकार से हमने एक सारणी बना लिया। यहाँ पर पहले में हमने ABCD जो भी क्रमांक है उनका लिख दिया। ठीक है, प्रश्नों का, और फिर पहले में हमने व्यंजक लिखा, फिर इसमें हम लोगों ने पद लिखा, फिर इसमें हम लोग गुणनखंड लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए, पहले प्रश्न में ए वाले प्रश्न में आपको यही दे देगा, ऋण 4x + 5 है। तो इसमें कुल पदों की संख्या कितना है, 2 है, एक पदीय है, एक पदीय है। हमने पद के लिए बताया था कि बीच में प्लस माइनस का चिन्ह आ जाएगा तो एक पद गिना जाएगा। ठीक है, तो एक पदीय होगा, एक पदीय, कुल 2 पद है। यहाँ पर हम लोग ऋण 4 हो जाएगा, ऋण 4x, एक यह पद, एक 5 को हम लोग अलग लिख देते हैं। ठीक है, और इसका आप गुणनखंड कर देंगे तो ऋण 4 हो जाएगा, ऋण 4, x। ठीक है, ऋण 4x के गुणनखंड हमने लिख दिया। ठीक है, गुणनखंड इसके कौन कौन से हैं, एक ऋण 4 है और x है, इनका यदि आप गुणा कर देंगे तो ऋण 4x आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे जो भी ऋण रहेगा उसको संख्या के साथ लिख देंगे आप। ठीक है, यदि इस कोई संख्या नहीं रहेगी तो हम लोग वहाँ पे ऋण 1 लिख देंगे। ठीक है, और 5 के लिए सिंपल आप 5 लिख दीजिए। ठीक है, बी वाले प्रश्न में आपको ऋण 4x प्लस यहाँ पे 5y दे दिया गया है ना, एक पद है, एक पद है, कुल 2 पद है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ऋण 4x एक पद है और यहाँ पे एक 5y पद है। अब यहाँ पर कुल 2 पद हैं, अब इसके हम लोग गुणनखंड लिख देते हैं। ऋण 4x का गुणनखंड कौन कौन बनेगा, एक यहाँ पे संख्या ऋण 4 लिख दीजिए और यहाँ पर एक x हो जाएगा, इसका गुणनखंड 5 का y बना। ठीक है, और चलिए, यहाँ पर भी कुल 2 पद हैं सी वाले प्रश्न में भी, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5y और एक हो जाएगा 3y स्क्वायर, यही कुल 2 पद है। इसका गुणनखंड कर देंगे तो एक 5 मिलेगा और एक y मिलेगा, 5 गुणते y हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अलग अलग करके लिख देते हैं ना गुणनखंडों को। यहाँ पे 3y स्क्वायर है तो 3 को अलग लिख देंगे और y का 2 बार गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बार y हो गया। ठीक है, चलिए, यहाँ पर कुल 2 पद हैं, यहाँ पे x y है और यहाँ पर एक पद है, यहाँ पे लिख देते हैं x y और यहाँ पे 2x स्क्वायर y स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका गुणनखंड लिखेंगे तो x, y हो जाएगा, x, y इसका गुणनखंड हो गया। यहाँ पर हो जाएगा 2, x का 2 बार हो जाएगा गुणा, तो x गुणते मतलब x, x हो गया, y पर 2 खाते मतलब 2 बार y है, y, y है ना, y का 2 बार गुणनखंड है। ठीक है, चलिए, इसको हम लोग यहाँ पे ई वाले प्रश्न में, यहाँ पर PQ एक पद है, PQ हो जाएगा, एक पद यहाँ पे Q है। ठीक है, तो PQ का यहाँ पर आप गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा P, Q, और इसके लिए सिर्फ आप Q के लिए यहाँ पर सिर्फ केवल Q है तो इसके लिए Q ही लिख दीजिए। ठीक है, चलिए, यहाँ पर कुल 3 पद है, एक पद यह, एक पद यह, एक पद यह है। ठीक है, 3 पद हैं, तीनों पदों को अलग से लिख दीजिए। यह वाले प्रश्न में यहाँ पर 1.2 A और B है। ठीक है, एक पद यह है और एक यहाँ पर है ऋण 2.4 B है। ठीक है, एक पद यह है और एक पद यहाँ पर है 3.6 A है। ठीक है, इतने ही पद है, तो कुल 3 पद है, तीनों पदों को हमने अलग से लिख दिया, इसका हम लोग गुणनखंड लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1.2 संख्या को हमने अलग से लिख दिया। ठीक है, एक गुणनखंड हो जाएगा और यहाँ पे दोनों चरों को अलग से लिख दीजिए, यहाँ पे एक ये हो गया, एक बी हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। यहाँ पे ऋण 2.4, ठीक है, इसको हमने अलग से लिख दिया और एक बी को लिख दीजिए, यही 2 गुणनखंड है यहाँ पर गुणनखंड 3.6 को एक अलग से लिख दीजिए और ए को अलग से लिख दीजिए। ठीक है, यही गुणनखंड बने इसके। चलिए, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर है 3/4 x, यहाँ पर कुल 2 पद है, दोनों पदों को अलग लिख देते हैं। यहाँ पे 3/4 x हो जाएगा
और एक बना 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो भी संख्या है उसको अलग से लिख दीजिए, 3/4 को अलग से लिख देते हैं और x को अलग से, यही कुल 2 गुणनखंड है यहाँ पर संख्या 1/4 है तो सिर्फ इसको 1/4 इसी प्रकार से लिख दीजिए। और यहाँ पर आ जाते हैं, इसमें कुल 2 पद हैं, यहाँ पे 0.1 p² है और यहाँ पे 0.2 q², ठीक है। यही कुल 2 पद थे, दोनों पदों को हमने अलग से लिख दिया। अब इनका हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे 0.1 को यहाँ पर आप अलग से लिख दीजिए, ठीक है। और p² है मतलब p का 2 बार गुणनखंड है, ठीक है। और यहाँ पर 0.2 को लिख दीजिए, 0.2 को, और q² है मतलब 2 बार q है, ठीक है। तो q, q हमने लिख दिया, ठीक है। q का 2 गुणनखंड यहाँ पे उपलब्ध है। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 देगा, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों के संख्यात्मक गुणांकों जो अचर न हो की पहचान कीजिए। अच्छा, जो अचर न हो इसका मतलब ये हो गया अचर नहीं होना चाहिए। अचर मतलब कोई संख्यात्मक मान नहीं होना चाहिए, है ना। उन्हीं पदों का हम लोग गुणांक ज्ञात करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर पहला आपको प्रश्न दिया गया है 5 ऋण 3 यहाँ पे t², तो यहाँ पर आपको गुणांक ज्ञात करना है ना पद का, तो हम लोग संख्या का तो ज्ञात नहीं करेंगे, ठीक है। इसको आप छोड़ देना है, ठीक है। संख्यात्मक गुणांकों को लिखेंगे जो अचर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 5 ऋण 3 t² है ना, तो हम लोग यहाँ पे संख्या का छोड़ देंगे, ठीक है। जो भी आपका यहाँ पे चर रहेगा उसी का गुणांक होता है, ठीक है। यहाँ पे t² है, इसका गुणांक क्या हो जाएगा, इस यहाँ पे कुल पदों की संख्या तो 2 है, ठीक है। लेकिन इसमें से हम लोग कौन सा पद लेंगे, ठीक है, सिर्फ इसमें से एक पद ही लेंगे हम लोग, ठीक है। इसी का हम लोग गुणांक ज्ञात करेंगे। ऋण 3 t², ठीक है। तो यहाँ पर इस पद का यहाँ पर आपको गुणांक क्या हो जाएगा, ऋण 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें कुल आपको पदों की संख्या कितना लेंगे, आप उन्हीं को लेना है जिसका आपको संख्यात्मक गुणांक मिले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका मिलेगा जहाँ पर आपका वेरिएबल रहेगा, ठीक है। कुल यहाँ पर इसमें से हम लोग 3 पदों को ले सकते हैं, ठीक है। इस पद को छोड़ देंगे क्योंकि ये संख्या है, इसका आपको कोई गुणांक नहीं प्राप्त होगा। आपको इसी प्रकार से कर लेना है, जो भी संख्या रहेंगी उसको हम लोग सिंपल छोड़ देंगे, ठीक है। सिंपल आपको इसमें संख्यात्मक गुणांकों को प्राप्त करना है। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न में यहाँ पर हमको इसको सारणी से की मदद से हल करते हैं। यहाँ पर हम लोग सारणी बनाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। पहले प्रश्न में जो भी यहाँ पर दे देगा बीजी व्यंजक उसको हम लोग लिख देंगे, ठीक है। हम लोग सारणी बनाएंगे तो पहले में हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड इस प्रकार से लिख देंगे, फिर यहाँ पे व्यंजकों को हम लोग लिख देंगे, फिर उसमें से हम लोग पदों को ले लेंगे, है ना। तो हम लोग उन्हीं पदों को लेंगे जिनका हम लोग संख्यात्मक गुणांक ज्ञात कर पाए, है ना, जिसमें चर होना चाहिए। सिंपल ये समझ लीजिए कि उसमें चर होना चाहिए, ठीक है। उसी पद को हम लोग लेंगे, जिसमें चर रहेगा उसको हम लोग लेंगे और जिसमें चर नहीं रहेगा उसको हम लोग लेंगे ही नहीं, ठीक है। तो पहले में हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखेंगे, इस प्रकार से संख्याओं को लिख देंगे, मतलब कौन से प्रश्न को हम लोग हल कर रहे हैं, फिर यहाँ पर व्यंजक, फिर पद, यहाँ पे फिर संख्यात्मक गुणांक को हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सारणी बनाते हैं। चलिए, तो इस प्रकार से हमने सारणी बना लिया और यहाँ पे पहले में हम लोगों ने पहले कॉलम में व्यंजक लिख दिया, फिर पद लिख दिया, फिर संख्यात्मक गुणांक हमने लिख दिया, है ना। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको यही दिया गया था, 5 ऋण 3 t² था, ठीक है। तो इसमें हम लोग उसी पद को लेंगे जिसका हम लोग संख्यात्मक मान ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या को छोड़ देंगे, सिर्फ आप इसको लेंगे, ठीक है, ऋण 3 t² को, है ना। अब इसका संख्यात्मक गुणांक है क्या, चर यही है t², तो इसका संख्यात्मक गुणांक यही हो जाएगा 3, इसका संख्यात्मक गुणांक हो गया ऋण 3। यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग सेकंड वाले प्रश्न में पदों की संख्या तो कुल 4 है, लेकिन हम लोग उन्हीं पदों को लेंगे जिनका हम लोग संख्यात्मक गुणांक ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर चर को हम लोग हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे संख्या अचर वाले को हम लोग हटा देंगे, जो चर है उनको हम लोग ले लेंगे, वेरिएबल वाले को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग t को ले सकते हैं और यहाँ पे t² को, और यहाँ पे t पर 3 घात है, इसको हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके गुणे में आपको कोई संख्या नहीं दिख रहा है, मतलब इसका मतलब है कि 1 है, ठीक है। इसके गुणे में 1 था। यहाँ पर भी t² का गुणांक क्या है, 1 है। यहाँ पर t पर 3 घात है, इसका गुणांक क्या है, 1 है। आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले प्रश्न पे। यहाँ पर कुल 3 पद दे दिए गए, x प्लस 2xy प्लस यहाँ पे 3y है ना। तो यहाँ पर कुल 3 पदों की संख्या 3 है और तीनों का आपको गुणांक ज्ञात होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं, एक ही हो गया x और एक हो जाएगा 2xy और एक हो जाएगा 3y, ठीक है। x के गुणे में क्या है, 1 हो जाएगा और यहाँ पे 2xy, ठीक है, xy है, यही चर है, चर के गुणे में क्या है, 2 है। और यहाँ पर y है चर, चर के यहाँ पे गुणे में क्या है, 3 है, तो यहाँ पर 3 हो गया। चलिए, यहाँ पर दे दिया गया चौथे वाले प्रश्न में 100 m है प्लस 1000 n है ना। तो इसमें पदों की संख्या क्या हो जाएगी, कुल 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का आपको संख्यात्मक गुणांक ज्ञात होगा, क्योंकि दोनों में चर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 100 m और 1000 n, ठीक है, इन दोनों को हम लोग लिख देते हैं। तो m का यहाँ पे गुणांक क्या हो जाएगा, 100, n का गुणांक क्या हो जाएगा, 1000, क्योंकि दोनों में चर उपलब्ध है, ठीक है। तो दोनों हम लोग पदों को ले लेंगे, ऋण p² q², ठीक है, ऋण p² q²। तो यहाँ पे जो चर है उनके गुणे में जो भी संख्यात्मक मान है उसको लिखिए। तो यहाँ पे ऋण है तो इसके लिए आप ऋण 1 लिख देंगे, ठीक है, ऋण चिन्ह के साथ। चलिए, हो गया। अब यहाँ पे 7 हमने pq लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे चर pq है, इसका संख्यात्मक गुणांक क्या है, 7 है, 7 को लिख दीजिए। इसी प्रकार से करना है आपको। यहाँ पर देख लेते हैं, 2 चर है, मतलब दोनों पदों में चर है, तो दोनों पदों को हम लोग नोट करेंगे, 1.2a और यहाँ पे 0.8
बी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो चर लिखा गया है ना, चर यहाँ पे ए है, इसके गुणे में जो संख्यात्मक मान है उसे लिख दीजिए। 1.2 हो गया। यहाँ पे बी के गुणे में क्या है, 0.8 है। चलिए यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग 7वें वाले प्रश्न। यहाँ पर तो कुल एक ही पद हो जाएगा, ठीक है। पदों की संख्या को यहाँ पर कुल लिखिए और उसमें आपको चर उपलब्ध है, ठीक है। तो चर यहाँ पर हम लोग इसको लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 3.14 आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे चर क्या है, आर स्क्वायर है। इसे गुणे में कौन सा संख्या है, 3.14, तो 3.14 को हमने यहाँ पर नोट कर दिया। इस पद का हमने संख्यात्मक गुणांक लिख दिया। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, आपको दे देगा यहाँ पर 2 है और कोष्टक के अंदर रियल प्लस बी लिख कर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का क्या कर देंगे, दोनों पदों में आप गुणा कर देंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पर हम लोग कोष्टक हटा लेंगे, ठीक है। 2 का यल में गुणा कर देंगे तो ये 2 यल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 का बी में गुणा कर देंगे तो आपको 2 बी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग इन दोनों को जोड़ देंगे तो फिर आपको यही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। गुणा कर देंगे तो 2l प्लस 2b आपको प्राप्त हो जाएगा और फिर वही निश्चय लेंगे 2 को, तो यहाँ पर आपको यही प्राप्त हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यल प्लस बी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पदों में हमने कर दिया इसको। अब यहाँ पर देखिए इस पद में क्योंकि यहाँ पे दोनों पद में चर उपलब्ध था, तो यहाँ पे यल का संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बी का संख्यात्मक गुणांक यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। 9 वाले प्रश्न में आपको दे देगा 0.1 y है प्लस 0.01 वाई स्क्वायर लिख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पदों में चर उपलब्ध है, तो हम लोग दोनों पदों को ले लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 0.1 वाई, इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। और दूसरा पद ये है 0.01 है वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर चर है, इसका संख्यात्मक गुणांक क्या है, यही है 0.01। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। इसमें ए प्रश्न दिया हुआ है ना, वे पद पहचानिए जिसमें यक्स है और फिर इनमें यक्स का गुणांक लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर फर्स्ट से लेकर यहाँ पर 7 कुल प्रश्न दे दिया गया है। यहाँ पर आपको पदों को पहचाना है जिसमें यक्स रहेगा और फिर आपको यक्स का गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सारणी की मदद से ज्ञात कर देंगे। पहले में हम लोग व्यंजक लिख देंगे, ठीक है, पहले में हम लोग व्यंजक लिख देंगे और फिर हम लोग उस पद को लिख देंगे, पद जिसमें यक्स रहेगा, ठीक है, जिसमें यक्स चर रहेगा, ठीक है। और ऐसे हम लोग पदों को लिख देंगे और फिर हम लोग यक्स का गुणांक लिख देंगे। चलिए, तो इस प्रकार से हमने एक सारणी बना दिया। पहले में हमने व्यंजक लिख दिया और फिर इसमें लिख दिया पद जिसमें यक्स है, ठीक है, जिसमें यक्स चर रहेगा उस पद को हम लोग लिख देंगे और फिर हम लोग यक्स का गुणांक लिख देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं। पहला प्रश्न आपको यही दे दिया गया है, ठीक है, वाई स्क्वायर यक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने लिख दिया वाई स्क्वायर यक्स प्लस वाई, ठीक है। इसमें पद जिसमें यक्स है, किसमें, यहाँ पे किस पद में यक्स है, यहाँ पे कुल 2 पद है लेकिन यक्स इसी में उपलब्ध है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, यही पद लिया जाएगा वाई स्क्वायर यक्स, ठीक है। जिसमें चर यक्स उपलब्ध रहेगा उसी हम लोग पद को ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे यक्स का गुणांक, अब सिर्फ जो यक्स है ना उसको छोड़कर बाकी जो भी है उसको गुणे में लिख दीजिए, ठीक है, वो हो जाएगा गुणांक। यहाँ पर यक्स है तो यक्स का गुणांक मतलब यक्स के गुणे में क्या है, वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर यक्स का गुणांक यहाँ पर बन जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आप अचर का नहीं ध्यान देंगे कि यहाँ पर सिर्फ संख्यात्मक मान लिखेंगे, ऐसा नहीं करेंगे आप, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको यक्स का ज्ञात करना है, ठीक है। यदि यक्स के गुणे में कोई और चर आ गया तो हो जाएगा गुणांक, ठीक है। जैसे यहाँ पर वाई स्क्वायर यक्स है ना, तो यक्स के गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर यक्स का गुणांक वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड वाले प्रश्न में दे देगा 13 वाई स्क्वायर ऋण 8 है वाई यक्स है, ठीक है। यही कुल 2 पद है। अब 2 पदों में हम लोग उस पद को लिखेंगे जिसमें यक्स रहेगा, ठीक है। तो इसमें यक्स नहीं उपलब्ध है तो इस वाले पद को हम लोग सिर्फ लिखेंगे ऋण 8 वाई यक्स को हमने लिख दिया, ठीक है। अब चूंकि यक्स का आपको गुणांक लिखना है तो यक्स को ले लीजिए, ठीक है, और उसके गुणे में जो भी है उसको लिख दीजिए, वो हो जाएगा गुणांक। तो यहाँ पे यक्स को छोड़कर बाकी सब लिख दीजिए। यहाँ पे ऋण 8 वाई, ये हो गया यक्स का गुणांक, ठीक है। इसमें देख लीजिए कुल पदों की संख्या तो 3 है लेकिन हम लोग उसी पद को लेंगे जिसमें यक्स रहेगा। तो यहाँ पर पहले ही पद में यक्स है, ठीक है, सिर्फ यक्स है तो इसके गुणे में क्या हो जाएगा, आप संख्या 1 को लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 1 गुणित यक्स से लिख सकते हैं आप, ठीक है, इसका गुणांक 1 हो जाएगा। चौथे प्रश्न में कुल 3 पद हैं, तीनों पदों में सिर्फ यहाँ पे यक्स इसी पद में है तो यहाँ पर हम लोग सिंपल जेड यक्स को लिखेंगे। अब यहाँ पे यक्स का गुणांक हम लोग लिख देते हैं, यक्स के गुणे में क्या है, जेड है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल जेड को नोट कर दिया। यहाँ पर पदों की संख्या तो कुल 3 है लेकिन हम लोग उसी पद को ले सकते हैं जिसमें यक्स हो। तो यहाँ पे एक पद इसमें यक्स उपलब्ध है, एक पद इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यक्स और यहाँ पर हमने लिख दिया वाई जेड, ठीक है। अब यक्स के गुणे में यहाँ पर कोई संख्या आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपल 1 लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे यक्स था, यक्स के गुणे में आपको कोई संख्या नहीं दिख रहा था तो मतलब यहाँ पे यक्स के गुणे में क्या है, 1 है, ठीक है। कोई भी चर लिखा रहेगा उसके गुणे में हमेशा 1 रहेगा ही रहेगा, ठीक है। कोई संख्या लिखा है तो ठीक है, संख्या को लिख दीजिए, यदि संख्या नहीं लिखा है तो उसके गुणे में क्या है, 1 छुपा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया क्योंकि 1 का यदि x में गुणा कर देंगे तभी भी आपको यक्स ही प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए यक्स वाई दे दिया गया इस पद में यहाँ पे यक्स के गुणे में क्या है, वाई है, यहाँ पे यक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुल पदों की संख्या 2 है लेकिन यक्स वाला पद को ही हमको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 12, लिख देते हैं 12 यक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यक्स के गुणे में यहाँ पे यक्स को छिपा लीजिए और बाकी जो सब है वो सब हो जाएगा यक्स का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 12
और यहाँ पे वाई स्क्वायर, ठीक है। यक्स को छोड़कर बाकी जो भी संख्याएं लिखी गई हैं, ठीक है, उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए यक्स का गुणांक में, ठीक है। ये हो गया यक्स का गुणांक, यक्स को छोड़कर, ठीक है। 12 वाई स्क्वायर हो गया गुणांक। अब यहाँ पर आ जाते हैं, दे दिया गया है 7 प्लस यक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग उसी पद को लेंगे जिसमें यहाँ पर यक्स होगा। तो यहाँ पर यक्स इसी पद में, यक्स वाई स्क्वायर इसी पद में यक्स है। अब यहाँ पे यक्स का गुणांक क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने वाई स्क्वायर को नोट कर दिया। आ जाते हैं बी वाले प्रश्न में। बी वाले प्रश्न में दे देगा वे पद पहचानिए जिसमें वाई स्क्वायर है और फिर इनमें वाई स्क्वायर का गुणांक लिखिए, ठीक है। तो इसके लिए हमने इस प्रकार से एक सारणी बना दिया। यहाँ पर पहले में हमने व्यंजक लिख देते हैं और दूसरे में हम लोग पद जिसमें वाई स्क्वायर रहेगा, ठीक है, उस पद को हम लोग लिख देंगे और फिर यहाँ पर वाई स्क्वायर का हम लोग गुणांक इस कॉलम में हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको दे देगा यहीं 8 ऋण यक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे किस पद में वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे पदों की संख्या 2 है लेकिन वाई स्क्वायर सिर्फ इसी में, तो हम लोग इसी को नोट कर देते हैं, ऋण यक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे वाई स्क्वायर का आपको गुणांक लिखना है तो वाई स्क्वायर को ले लीजिए, ठीक है, और उसके गुणे में जो बाकी जो कुछ भी है, ठीक है, सबको लिख दीजिए। तो यहाँ पे ऋण है यक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वाई स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, ऋण यक्स। और सेकेंड वाले प्रश्न में यहाँ पर दे दिया गया है 5 वाई स्क्वायर और प्लस 7 यक्स, प्लस यहाँ पे 7 यक्स है, ठीक है। यहाँ पे 5 वाई स्क्वायर प्लस 7 एक्स हो गया, ठीक है। तो हम लोग उसी पद को लिखेंगे जिसमें क्या रहेगा, वाई स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पे इसी पद में वाई स्क्वायर है तो इसी को सिर्फ हम लोग नोट कर देते हैं 5 वाई स्क्वायर, ठीक है। अब वाई स्क्वायर को आपको गुणांक लिखना है तो वाई स्क्वायर को ले लीजिए और उसके गुणे में जो भी है उसको लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। थर्ड प्रश्न में आपको दे देगा है ना 2 यक्स स्क्वायर वाई ऋण 15 यक्स वाई स्क्वायर और प्लस आगे इसके दिया हुआ है 7 वाई स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग वाई स्क्वायर के पदों को लिखना है ना, तो यहाँ पर वाई पर कुल एक घात है, ठीक है, तो इसको हम लोग को नहीं लिखना है, वाई स्क्वायर वालों को लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर है और यहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, ठीक है। तो इन दोनों पदों को हम लोग को नोट करते हैं, ठीक है। हम लोग उसी पदों को ले सकते हैं जिसमें वाई स्क्वायर हो, ठीक है। उन्हीं पदों को हम लोग को ज्ञात करना है, उन्हीं पदों का हम लोग गुणांक ज्ञात करना है, ठीक है, जिसमें वाई स्क्वायर हो। तो यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर ऋण 15 यक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने इसलिए लिया इस पद को कि इसमें यहाँ पर वाई स्क्वायर उपलब्ध था, यहाँ पर इस पद में भी वाई स्क्वायर है, ठीक है। इसको भी नोट कर देते हैं 7 वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह के साथ आप लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ऋण चिन्ह का था तो यहाँ पे ऋण चिन्ह के साथ हमने ले लिया। अब वाई स्क्वायर को छोड़कर जो भी है बाकी सब हो जाएगा वाई स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। वाई स्क्वायर को छोड़ दीजिए, यहाँ पे ऋण हो जाएगा 15 यक्स, यही हो जाएगा इस पद के लिए वाई स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ पर वाई स्क्वायर का गुणांक क्या है, 7 है, तो यहाँ पर हमने सिंपल 7 लिख दिया। प्रश्न नंबर 5 देगा निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपद और त्रिपद के रूप में वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट लेकर यहाँ पे 12 कुल 12 प्रश्न आपको दे देगा। यहाँ पर बस आपको बताना है जिसमें यहाँ पर कुल जो भी बीजी व्यंजक में यदि एक पद रहेगा तो एक पद ही बोल देंगे, 2 पद रहेगा उसमें 2 पद द्विपद और 3 पद रहेगा त्रिपद बोल देंगे, ठीक है। आपको सिंपल इसी प्रकार से करना है। फर्स्ट वाले प्रश्न में देख रहे हैं यहाँ पर प्लस माइनस बीच में आ जाएगा तो वहीं एक पद 2 पद गिना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऋण आ गया बीच में, एक पद ये बन गया, एक पद ये द्विपद है, ठीक है। तो बस सिंपल आपको इसको नोट कर लेना है। पहले वाले प्रश्न में आपको द्विपद है। अब यहाँ पे देख रहे हैं केवल एक पद है, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड वाले प्रश्न में तो यहाँ पे ये बना एक पद ही, ठीक है। और यहाँ पर देख रहे हैं एक पद 2 पद 3 पद, इसमें कुल 3 पद है तो यह बन गया त्रिपद, ठीक है। बस आपको सिंपल गिनना है कि यदि एक पद है तो एक पद ही, 2 पद है तो द्विपद और 3 पद है तो त्रिपद, है ना। बस इसी प्रकार से तो ये हो गया त्रिपद। यहाँ पे केवल 100 है तो यह क्या हो जाएगा, एक पद ही में आएगा, ठीक है। आ जाते हैं 5वें पे, देखिए इसमें कुल 3 पद है, ए बी हो जाएगा, एक ए हो जाएगा, एक बी हो जाएगा, ठीक है। मतलब पदों की संख्या यहाँ पर कुल 3 है तो यहाँ पर ये हो गया त्रिपद, त्रिपद रहेगा, ठीक है। ये हो गया। आ जाते हैं छठे वाले प्रश्न में। छठे वाले प्रश्न में देखिए 5 ऋण यहाँ पे 3 है तो इसमें कुल पदों की संख्या कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ पर एक पदिया बन जाएगा, एक पदिया, यहाँ पर है द्विपद है, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए पदों की संख्या कितना है, यहाँ पर एक पदिया कुल 2 पद है तो यहाँ पर द्विपद हो जाएगा, ठीक है। और इसमें बात करें तो केवल एक पद है तो यहाँ एक पद ही हो जाएगा, ये हो गया। आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे 9वें वाले प्रश्न पे। 9वें में आपको दे देगा है ना एक पद 2 पद 3 पद, इसमें कुल 3 पद है, त्रिपद, ठीक है। और इसमें कुल 2 पद है। 10वें वाले प्रश्न में एक पद यहाँ पे 2 पद तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं द्विपद, ठीक है। ये द्विपद हो गया। इस वाले प्रश्न में याद आ जाते हैं, यहाँ पर दे देगा जेड स्क्वायर प्लस जेड है, इसमें कुल पदों की संख्या क्या है, 2 है, ठीक है। 11वें वाले प्रश्न में आपको पद 2 दे देगा तो यह द्विपद बना, द्विपद हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग 12वें प्रश्न में। यहाँ पर दे देगा एक है यह यक्स है, यहाँ पे यक्स स्क्वायर तो एक पद यह बन जाएगा, यहाँ पे यक्स, यहाँ पे यक्स स्क्वायर, पदों की संख्या कितना है, 3 है यहाँ पे तो यह बना त्रिपद,
त्रिपद, ठीक है, इसी प्रकार से था। तो इसमें सिंपल आपको इसी प्रकार से करना था। यदि पदों की संख्या 1 आ गया तो उसे एक पदी बोल देंगे, यदि पदों की संख्या 2 आ गया तो उसे द्विपद बोल देंगे, यदि पदों की संख्या 3 आ गया तो उसे त्रिपद बोल देंगे। प्रश्न नंबर 6 दे दिया गया, बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या असमान पदों के। ये आपको बताना है कि समान पद के हैं कि असमान पद के। तो समान और असमान पद को ज्ञात करने के लिए हमने शुरुआत में ही आपको बताया था कि समान पद बोल देंगे किसको, जिसका चर समान रहेगा, ठीक है। चर देख लेंगे कि समान है तो हो जाएगा समान पद, यदि अन्यथा वो असमान पद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यह 100 है, तो दोनों संख्याएं ही लिखा गया है, ठीक है, दोनों अचर ही लिखा गया, तो ये समान पद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे और आपको चर के हिसाब से दे दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर संख्याओं को नहीं ध्यान देंगे। अब यहाँ पे चर को देखिए, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, इनको साथ में जोड़ा घटाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर भी जोड़ा घटाया जा सकता है, तो जिनको साथ में जोड़ा घटाया जा सके वो हो जाएगा समान पद। तो यहाँ पर क्या है, समान पद है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर x है, चर यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, ठीक है। तो यहाँ पर यह बनेगा असमान पद। ये तो पहले दूसरे यहाँ पर बने समान पद और तीसरा बना असमान पद, ठीक है। साथ साथ इसको हम लोग नोट भी करते चलते हैं, ठीक है। तो पहला आपको समान पद दे दिया गया है, समान पद। यहाँ पे सेकंड में भी मिला समान पद, और जो थर्ड दिया था यह असमान पद था, क्योंकि यहाँ पे चर दोनों भिन्न भिन्न था, ठीक है। अलग अलग चर आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, असमान पद, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न में दिया गया ना 14xy है और यहाँ पे 42yx है, ठीक है। तो यहाँ पर ना बस यहाँ पे जो चर लिखा गया है ना उसको यहाँ पे व्युत्क्रम कर दिया है, तो उससे मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे x गुणते y से आप बोल दीजिए, या यहाँ पे y गुणते x, दोनों का मतलब सेम है ना। यहाँ पर जो यह पद लिखा गया और जो यहाँ पर यह पद लिखा गया है, दोनों पद में x है और दोनों पद में y है, ठीक है। तो यहाँ पर यह दोनों पद क्या लिखे गए हैं, समान पद लिखे गए हैं, ठीक है। इन्हें आप जोड़ घटा सकते हैं साथ में, ठीक है। तो यहाँ पर यह समान पद लिखा गया है ना, बस क्रम बदल दिया गया था, समान पद हो गया, ठीक है। आ जाते हैं हम लोग पाँचवें पे। यहाँ पर देख रहे हैं ना चरों को, यहाँ पे यम स्क्वायर पी है, यहाँ पे यम पी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे यम पे घात 2 है, यहाँ पर यम पर 1 घात है, ठीक है। तो यहाँ पर यह असमान पद लिखे गए हैं, ठीक है। यह समान पद है और समान पद नहीं है, इनको हम लोग जोड़ घटा नहीं सकते साथ में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यम स्क्वायर है तो यहाँ पर 1 घात है, ठीक है। यहाँ पर 2 घात है तो 1 घात है, यहाँ पर पी पर 1 घात है तो यहाँ पर पी पर 2 घात है, इनको हम लोग जोड़ घटा नहीं सकते, ये असमान पद लिखे गए हैं, समान पद, ठीक है। ये हो गया। आ जाते हैं हम लोग लास्ट वाले प्रश्न पे। यहाँ पर देख रहे हैं ना कि यहाँ पे यक्स जेड है और यहाँ पे यक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, ठीक है। तो ये असमान पद बन जाएंगे, ठीक है। इनको हम लोग जोड़ घटा नहीं सकते यहाँ पे, समान पद। आ जाते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में समान पदों को छाड़िए। जो भी समान पद रहेगा उसको हम लोग छाड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर दे देगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको हमने बताया कि समान पद कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे हम लोग कह देंगे कि दो पद आपस में समान पद हैं। वहाँ पर हम लोग चरों को मिलाएंगे, ठीक है। चरों को मिलाइए, यहाँ पर देखिए एक्स वाई स्क्वायर है ना, तो एक्स वाई स्क्वायर आपको और कहाँ पर मिला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये कि यहाँ पर आपको मिला है, ठीक है, एक्स वाई स्क्वायर से, ठीक है। सिर्फ आपको चर को ध्यान देना है ना। यहाँ पर वाई एक्स स्क्वायर था इसलिए हमने यहाँ पर नहीं लिया, ठीक है। एक्स था और वाई पर 2 घात, एक्स था वाई पर 2 घात, ऐसा कुछ और है कि नहीं, एक्स वाई पर 2 घात यहाँ पर नहीं है, ठीक है। केवल आपको यहाँ पर 2 मिल रहा है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसको साथ में नोट कर देते हैं। यहाँ पे था ऋण एक्स वाई स्क्वायर, ऋण एक्स वाई स्क्वायर कामा, और एक था 2 एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग साथ में लिखेंगे, ठीक है, और हम लोग कामा लगा देते हैं। अब चलिए दूसरा हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं ना कि यहाँ पे वाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो वाई है और एक्स स्क्वायर, वाई है और एक्स स्क्वायर, एक यहाँ पर आपको मिला वाई है और एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इस प्रकार से भी आपको कुल 2 ही पद मिल रहा है, ठीक है, जिसमें आपको वाई चर है और एक्स पर 2 घात है, वाई चर है एक्स पर 2 घात है, ठीक है। बस यहाँ पे क्रम बदल कर लिखा गया है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग साथ में नोट कर देंगे। ऋण 4 एक्स वाई स्क्वायर, ऋण 4 वाई एक्स स्क्वायर, इसको, और एक मिला था आपको 20 एक्स स्क्वायर और वाई था, ठीक है। बस यहाँ पे चर को इधर उधर कर दिया गया था, लेकिन इसको हम लोग साथ में जोड़ घटा सकते हैं, ठीक है, कामा कर देते हैं। अब हम लोग देखते हैं अगला कौन सा मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर करके यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक यह मिलेगा और एक एक्स स्क्वायर का पद यह मिला, ठीक है। और देख लीजिए, और एक यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर का पद दे दिया गया है, ठीक है, ऋण 6 एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग साथ में जोड़ घटा सकते हैं, इसको हम लोग नोट कर देते हैं। तो यहाँ पर एक मिला आपको 8 एक्स स्क्वायर, यह यहाँ पे ऋण 11 एक्स स्क्वायर कामा, और यहाँ पे ऋण 6 एक्स स्क्वायर, ऋण 6 एक्स स्क्वायर। चलिए अगला पद है यहाँ पर 7y, ठीक है। 7y किसके साथ हम लोग जोड़ घटा सकते हैं, यहाँ पर y है तो यहाँ पर भी चर y होना चाहिए। तो यहाँ पर x है, यहाँ पे y x है तो नहीं ले सकते। देखिए यहाँ पर x y आपको दे देगा, ठीक है। यहाँ पर y है और यहाँ पर y है, ठीक है। इन दोनों को हम लोग साथ में जोड़ घटा सकते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा समान पद। चलिए इसके बाद, ठीक है, यहाँ पर ये
यक्स स्क्वायर के पद थे, समान पद थे। अब चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, एक था आपको 7y कामा एक था सिर्फ y था, ठीक है। इन दोनों को हम लोग साथ में जोड़ घटा सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग आ जाते हैं, इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यह 100 यक्स है, ऋण 100 यक्स है, ठीक है। यहाँ पे यक्स है तो चर यक्स के साथ खोजिए, इसके साथ हम लोग इसको जोड़ घटा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको यक्स दे दिया गया, ठीक है। 100 यक्स, यहाँ पर यक्स चर है और यहाँ पर भी यक्स चर है, इन दोनों को हम लोग नोट कर देते हैं, ऋण 100 यक्स कामा, और इसको हम लोग 3 यक्स के साथ जोड़ घटा सकते हैं, ठीक है। ये समान पद हो गया। आगे हम लोग देख लेते हैं, यह हो गया। और चलिए यहाँ पर यक्स वाई मतलब वाई एक्स का पद है यह, और एक वाई एक्स का पद ये है, ठीक है। यह अंतिम हो गया। यहाँ पे ऋण 11 वाई एक्स है और यहाँ पे एक्स वाई करके लिखा गया है ना। चर का क्रम बदल देगा तभी भी कोई मान में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसको भी आप जोड़ घटा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऋण 11, इसको हम लोग लेते हैं, ऋण 11 वाई एक्स है और इसको हम लोग साथ में ले सकते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे इन दोनों को हम लोग नोट कर देते हैं, 2 एक्स वाई है, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं ऋण 11 वाई एक्स कामा यहाँ पे 2 एक्स वाई, ठीक है। यहाँ पे ए वाले प्रश्न में हमने सबको नोट कर दिया, जो भी यहाँ पे समान पद बनना था, ठीक है। यह दोनों आपस में समान पद है, यह आपस में समान पद है, यह बना और यह, और यहाँ पर यह। आ जाते हैं प्रश्न नंबर बी पे। यहाँ पर देखिए पी क्यू दे देगा ना, तो पी क्यू वालों को हम लोग पहले नोट कर देते हैं। पी क्यू यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्यू यहाँ पे ना, बस यहाँ पे क्रम बदल दिया है, तभी भी हम लोग जोड़ घटा सकते हैं। यहाँ पर क्यू पी कर दिया है, ठीक है। तो इसको हम लोग साथ में ले सकते हैं, यह हो गया, और एक यहाँ पर है, ठीक है। इसको भी हम लोग साथ में जोड़ घटा सकते हैं। यहाँ पे क्यू पी कर दिया है, ठीक है। इन तीनों पदों को हम लोग साथ में लिख देंगे। यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू है, यहाँ पे क्यू पी स्क्वायर है, तो इन सबको हम लोग नहीं साथ में ले सकते, ठीक है। पी क्यू वालों को हम लोगों ने पहले नोट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर कुल 3 पद है, इसको हम लोग पहले नोट कर देते हैं। तो यहाँ पर मिला 10 पी क्यू कामा, आपको एक मिला था ऋण 7 क्यू पी, एक मिला था आपको 78 क्यू, यहाँ पर यह था 78 क्यू पी, ये क्यू पी हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। चलिए अगला को हम लोग नोट करते हैं। यहाँ पर है ना पी करके दिया हुआ है, ठीक है। तो पी वाले को हम लोग देख लेते हैं, और कौन सा पद है। यहाँ पर एक पी का यह पद है और एक पी का यह पद है, ठीक है। एक पद, 2 पद, इसमें कुल 2 ही पद दे दिए गए, ठीक है। पी का ध्यानपूर्वक करेंगे काफ़ी। तो यहाँ पर एक 7 पी है, नोट करते हैं, एक 7 पी हो गया, और एक यहाँ पे 2405 पी हो गया, ठीक है। ये हो गया पी के पद। चलिए ये हो गया। आ जाते हैं हम लोग क्यू वाले पे। तो यहाँ पे एक देखिए क्यू यहाँ पर है, एक क्यू का पद यहाँ पर है और एक क्यू का पद यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर मिला, और यहाँ पर तो कहीं नहीं है, ठीक है। और क्यू का पद नहीं है, तो क्यू का पद एक यह है, एक यह है, ठीक है। इन दोनों को हम लोग नोट कर देते हैं ना। यहाँ पर एक मिला था 8 क्यू और एक मिला था आपको ऋण 100 क्यू, ठीक है। अब बाकी यहाँ पर काम आ रहेगा। चलिए अब हम लोग दूसरे पद को ढूंढते हैं। तो यह हो गया, यहाँ पे ऋण पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यह है, और खोजिए पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर कहाँ पर है। यहाँ पे क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर कर दिया गया है, ठीक है। बस यहाँ पे क्रम बदल दे रहा है, ठीक है। फिर भी हम लोग इसको जोड़ घटा सकते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, बस, ठीक है। अब इन्हीं दोनों को हम लोग साथ में ले सकते हैं। और यहाँ पे कोई नहीं मिला है, यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू है, यहाँ पे क्यू पी स्क्वायर है, ठीक है। तो इनको हम लोग नहीं साथ में ले सकते, यहाँ पे इन दोनों को हम लोग साथ में ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, आपको मिला ऋण पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ठीक है। एक यह मिला था और दूसरा आपको मिला था 12 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, ठीक है। यह हो गए समान पद। आगे हम लोग ढूंढते हैं, ये यहाँ तक हो गया। अब ऋण 23 है ना, मतलब संख्या को आप ढूंढ लीजिए, ठीक है। संख्याएं जो भी हैं वो आपस में जोड़ घटा सकते हैं। तो यहाँ पे 23 है, ऋण 23 है, और यहाँ पे संख्या 41 है, ठीक है। यह समान पद हो जाएगा, इसको आप लोग जोड़ घटा सकते हैं। तो ऋण 23 हो गया और कामा 41 हो गया, ठीक है। आगे हम लोग ढूंढते हैं, यहाँ पे पी स्क्वायर का पद कहाँ पर है। एक यहाँ पर आपको मिलेगा पी स्क्वायर का पद, एक यहाँ पर मिलेगा आपको पी स्क्वायर का पद, ठीक है। तो यहाँ पे कुल 2 पी स्क्वायर के पद हैं, इनको भी हम लोग नोट कर देते हैं। यहाँ पे ऋण 5 पी स्क्वायर और यहाँ पे 701 पी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर ये समान पद थे, इनको हम लोगों ने साथ में लिख दिया। लिया जाते हम लोग इसके बाद, यहाँ पर आपको दे देगा ना 13 पी स्क्वायर क्यों, और यहाँ पर देख रहे हैं बस क्रम बदल दिया था, ठीक है। यहाँ पे क्रम बदला हुआ है, देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर है, यहाँ पर पी स्क्वायर है,
और यहाँ पर क्यों दे देगा, ठीक है। पी स्क्वायर क्यों यह भी है, यहाँ पर भी पी स्क्वायर क्यों है, तो इनको आप लोग साथ में जोड़ घटा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यह समान पद है, तो इसको भी हम लोग नोट कर देते हैं। इसके बाद यह हो जाएगा 13 पी स्क्वायर क्यू कामा क्यू पी स्क्वायर। इसको हम लोग साथ में जोड़ घटा सकते हैं, ये समान पद है। क्यों, क्योंकि इसमें भी क्यों है, दोनों में क्यों है, और पी स्क्वायर दोनों में है, ठीक है। इन दोनों पदों को आप जोड़ घटा सकते हैं, ठीक। इस प्रश्नावली में कुल 7 प्रश्न थे, सातों प्रश्न हल हो गए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।